खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर तेल पर टैक्स को लेकर बहस छिड़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों का सामंजस्य जरूरी है। कुछ राज्यों ने कहने के बावजूद पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया। ऐसे में इन राज्यों में दूसरे के मुकाबले ज्यादा कीमतें हैं, लेकिन अन्य दलों को पीएम मोदी की अपील पसंद नहीं आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि सरकार का कीमतों पर कंट्रोल नहीं है। पहले केंद्र सरकार राज्यों को बकाया जीएसटी चुकाए और सौतेला व्यवहार बंद करे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ कमाए हैं। इसके बाद राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया। ऐसे में पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करे, फिर राज्यों से कुछ कहे। लेकिन इन सबके बीच जनता तो पिसती रही है। बढ़ती महंगाई की आग को तेल लगाकर बढ़ाता जा रहा है और इस महंगाई से आम कमर टूट रही है, तो हर एक बजट पर बड़ा असर है। इसी बीच सरकार ने सरकार से अपील की है, लेकिन क्या तेल पर टैक्स की टेंशन कम हो पाएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी हैं, प्रोफेसर एनटी माथुर जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री, और साथ ही आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अमित गोयल जी आपसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि कुछ राज्यों ने यहाँ पर टैक्स कम नहीं किया है। राज्यों और केंद्र के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, राज्यों को यहाँ पर वैट कम करना चाहिए। क्या वाकई में सिर्फ यही रास्ता है? देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता, देश की जनता बहुत समझदार है, मीडिया के लोग बहुत जागरूक हैं। आप ये समझिए कि अप्रैल 2021 से अगर अप्रैल 2022 के क्रूड की रेटों की तुलना की जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो 78% की बढ़ोतरी हुई है। अगर अपन इसी साल जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 की बात करें तो 33% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि देश में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और समन्वय होता ही है अमूमन। लेकिन जब नवंबर में प्रधानमंत्री जी ने देश में अपील की कि भाई देश के राज्यों को भी ऐसी स्थिति में वैट कम करना चाहिए, देश के कुछ राज्यों ने वैट कम किया, कुछ राज्यों ने अधिक राशि वैट की कम की, कुछ ने कम की, किसी ने बिल्कुल भी कम नहीं की। 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया भी वैट में उस समय में नहीं घटाया और जनता को राहत नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि आज अगर बात करें, गोवा की बात करें, हम हमारे बगल के स्टेट हरियाणा की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। हम जैसे राजस्थान में है आज 118 रुपये लीटर पेट्रोल है। 13 रुपये लीटर का फ़र्क है इन सब राज्यों में और राजस्थान के अंदर। तो मुझे समझाइए कि अगर सरकार का, केंद्र सरकार का कोई भी टैक्स लग रहा है, एक्साइज लग रही है या और अन्य कर लग रहे हैं, तो सभी राज्यों में समान लग रहे हैं। तो फिर जिस स्टेट के अंदर वैट कम कर दिया गया और जिस स्टेट में वैट कम नहीं किया गया, तो आज 13 रुपये राजस्थान की जनता ज़्यादा पे कर रही है पेट्रोल की कीमतों के रूप में। दूसरी बात, आप बताइए, ऐसी स्थिति क्या किसी स्टेट में आपने देखी है कि राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली सरकारी गाड़ियां, रोडवेज की बसें, वो उत्तर प्रदेश हरियाणा से डीजल ले रही हैं? तो क्या ये राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? तीसरी बात मैं आपको बता दूं, आप ये देखिए कि जो क्रूड की रेटें बढ़ी और उसके बाद में लगभग 10 रुपया पिछले महीने बढ़ा, 10 रुपये में से अगर सरकार 28% वैट ले रही है या 30% वैट ले रही है, तो 3 रुपये राजस्थान सरकार की कमाई बढ़ गई। आप उसके बावजूद भी सरकार को कोस रहे हैं दिल्ली में। ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की मंशा नहीं, मैं कह रहा हूं राज्य सरकार को अपने जो अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार तो कानून व्यवस्था की स्थिति में भी फेल है, जनता को राहत देने फेल है। 4-4 घंटे गाँव में बिजली आ रही है, आप देखिए बिजली तक नहीं है लोग। ठीक है अमित जी, आप लोग बार बार एक बात कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई इसलिए यहाँ पर बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन वही कीमत जब कम होती तब तो यहाँ कोई असर होता नहीं है। आप श्वेता जी एक बात और देखिए, मैं 2020 के परिदृश्य के बाद की बात करता हूँ। आप 2020 के बाद में वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप देखिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो हुई, हर जगह व्यापार धंधे चौपट हुए। भारत सरकार ने अपना एक फर्ज मानते हुए कि गरीब को गणेश मानते हुए 80 करोड़ लोगों को
लगातार सरकार मुफ्त राशन दे रही है और चलिए, 3.4 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च किए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये अलग पॉइंट, टू द पॉइंट बात करते हैं ना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। आज किस बैठक में बात कर रहे हैं? आज फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में हो रहा है। आज देश के अंदर 125 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रहा है। गरीबों को, दिव्यांगों को खाते में नगद पैसे जा रहे हैं। कहां से पैसे आएंगे? अमित गोयल जी ने जो कहा आपने सुना, अमित जी ने जो कहा, सवाल ये भी कि आप लोग बार बार कहते हैं कि जीएसटी का पैसा सरकार दे नहीं रही है तो हम कैसे दे, लेकिन जो हाथ में है राज्य सरकार के, अगर दूसरे राज्य कम कर सकते हैं फिर राजस्थान क्यों नहीं? श्वेता जी, ये जो मंच है, ये मंच पार्टियों के भाषण का मंच नहीं है। आप राजस्थान की जनता को ये बताएंगे कि कौन सही और कौन गलत, कंक्लूड करेंगे। ये कितनी बेबसी और लाचारी के साथ में कितने ये भोले बनके और झूठ बोल देते हैं, ये आपके सामने नजारा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला। मैं ये पूछना चाहूंगा, 45 साल बाद में इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी सशक्त सरकार बनी और वो सशक्त सरकार आज इतनी बेबस और लाचार है कि वो देश की जनता को राहत नहीं दे रही। वो डेली लूट करती है और देश की राज्य की सरकारों से राहत देने की उम्मीद करती है। जख्म वो दे और राहत की अगर कोई दवा दे तो वो राज्य दे। मैं इस बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को जिस गद्दी पे बैठे थे, एक फकीर देश का शहंशाह बना, प्रधानमंत्री बना, उस दिन राजस्थान केंद्र की सरकार, यूपीए की सरकार डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लेती थी 3 रुपए 56 पैसे। आज 21 रुपए 80 पैसे है। 7 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या है? $109 प्रति बैरल तब थी। अगर मैं ये तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप गूगल खोलिए और क्रूड की रेट को चेक कीजिए और इस झूठ को बेनकाब कीजिए। हिंदुस्तान की जनता को बड़े भोले वाले ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते और ठगते। ये झूठ और लूट की सरकार है। पेट्रोल के ऊपर 9 रुपए 46 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, आज कितने रुपए? 27 रुपए। कितने गुणा की? इन्होंने तो ये तब हुआ जब इन्हों पे देश की जनता ने आंदोलन किया, तब इन्होंने एक बार ली, 13 बार दंश दिया और एक बार इन्होंने कम किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से, इतना बेबस और 303 का प्रधानमंत्री आज इतना लाचार है? ये देश में जीएसटी लागू किसने की थी? देश में जीएसटी लागू किसने की थी? आज ये जीएसटी में क्यों नहीं ले आते? क्यों कहते हैं कांग्रेस और दूसरे राज्य नहीं ला देते? ये अकेले ला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश को ठगने का काम ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे किया है, आज इस हिंदुस्तान की 120 करोड़ आबादी को। ठीक है, आपके सब आंकड़े मान लेते, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर जब राज्यों की बात आती है कि कितना कहां टैक्स लगता है, राजस्थान सबसे ज्यादा 36% पेट्रोल में। अब ऐसे में सबके टारगेट में तो राजस्थान होगा ही, क्या कि राजस्थान में कम क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका एक रीजन दे दीजिए बस। श्वेता जी, मैं बताऊं, हाँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा बताया आपने जो बोलते हैं 30%, 30 रुपए जो आंकड़े हैं वो रुपए में बता दीजिए राजस्थान की जनता को, जो उसकी रास्ता समझ में आए। और जो ये कहते हैं हमारे राज्य हरियाणा का ये जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हरियाणा में हमारे पेट्रोल इतना है और यहाँ पे इतना महंगा है। मध्य प्रदेश का बताइए, भोपाल की रेट बताइए और 10 से कहता हूं देखिए, मध्य प्रदेश में भी आपसे कम है, ये वहां पे रोड पे शेष लगाते हैं। सुन लीजिए, हमने आपको व्यवधान नहीं डाला, ये आपका तरीका है। आप इसीलिए आए ताकि चिल्ला सके जनता को गुमराह कर सके। मैं कह रहा हूं, दर्शकों कह रहा हूं, देखिए वहां पे भोपाल का आंकड़े देखिए, अन्य जिलों का आंकड़े देखिए, मध्य प्रदेश का आंकड़े देखिए, ये कितने बेचारे एक मिनट अमित जी, दूसरे केस में हम एक बार जरा उनसे भी रिएक्शन ले लें, इसके बाद फिर बिल्कुल आप अमित जी जवाब दीजिएगा। आपने भी सुना आरसी जी ने क्या कहा। एनडी माथुर जी, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाती है, केंद्र ने जो कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है पूरे देश का, पेट्रोल डीजल में बढ़ती कीमतों का, क्या लूप होल है? सबसे बड़ी कमी यहाँ पर क्या नजर आती है? क्या वाकई में ये पॉसिबल नहीं? क्यों ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर प्राइस है पेट्रोल और डीजल के? क्या वाकई में राज्य कम करेंगे तभी कुछ हो सकता है? रास्ता क्या? देखिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं जी। बात यह है कि हम रास्ते पर चलना चाहते हैं कि नहीं। रास्तों को देखना, रास्तों को समझना और रास्तों पर चलना अलग अलग बातें हैं। उसमें हमारी नीयत क्या है? हम सब टैक्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं कि साहब जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ कहते हैं डिमांड ही नहीं है, दूसरी तरफ फिर जीएसटी कलेक्शन कहाँ से बढ़ रहा है इतना सारा? हम कहते हैं साहब, आज पीएम मोदी ने अपील की है कि साहब वेट जो है वो राज्यों को कम करना चाहिए, स्पेशली कुछ राज्यों ने जिन्होंने कम नहीं किया उनको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वेट का पर्पस क्या था? जब अप्रैल 2005 में वेट लगाया गया, उस समय 2 पर्पस थे। एक तो डबल टैक्सेशन ना हो और दूसरा कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, टैक्स पर टैक्स ना लगे। और ये आवश्यक नहीं है कि वेट जो है वो यूनिफॉर्म हो, ये भी आवश्यक नहीं है,
क्योंकि वैट बेसिकली राज्य की जो विकास की आवश्यकता है उसके हिसाब से टैक्स कलेक्शन का जरिया है एक, और राज्यों का जो टैक्स कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो सूखते चले जा रहे हैं। यही सोर्स बचे हैं। आज राजस्थान में जो पेट्रोल है या फिर अल्कोहल है या फिर माइनिंग है, ये 3 एरियाज है जिन पर ही वैट है और जिससे टैक्स कलेक्शन आता है। तो इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म ऑल्सो कि साहब सारे राज्यों के लिए यूनिफॉर्म हो, क्योंकि फाइनेंस कमीशन भी यूनिफॉर्म हिस्सा नहीं देता है सारे राज्यों को। विकास राज्य की विकास की आवश्यकताओं के हिसाब से देता है। तो जो हमारे बजट की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हमें वेट कलेक्शन भी चाहिए। आज आप कहते साहब राजस्थान में 36% वेट है और राज्यों में कुछ में कम है, कुछ में बराबर नहीं है। तो या तो ये होना चाहिए कि सेंटर की कोई ऐसी पॉलिसी हो कि अगर मतलब राज्यों को सलाह देने की जगह क्या सेंटर ऐसा नहीं कर सकती कि वो पेट्रोल की प्राइसेस को कम करने के लिए जो भी मैकेनिज्म बना सके। क्या मैकेनिज्म बनाया जाना संभव नहीं है? तो पेट्रोल प्राइस कम करने के लिए सेंट्रल एक्साइज को कम किया जा सकता है। या अब तो हम यूएसएसआर से भी पेट्रोल, रशिया से भी जो है वो रुपी पर भी पेट्रोल लेने लगे हैं। या डिमांड भी पेट्रोल की बढ़ गई है काफ़ी। पहले जो है आया जो है कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा है। तो बात ये नहीं कि केंद्रीय सरकार करे राज्य सरकार के, जो एक तरीका है एक देश और एक टैक्स होगा। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आते हैं इसको सब मिल करके, और ये क्यों नहीं तय कर लेते हैं कि सब जीएसटी के दायरे में आएगा और फिर उसमें जीएसटी के दायरे में जब आ जाएगा तो यूनिफॉर्म प्राइसेस अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो लाना नहीं चाहते हैं, लाना नहीं चाहते हैं, नीयत नहीं है हमारी, नहीं चलना चाहते हैं। मेरे को देवेंद्र शास्त्री जी, 2 चीजें, एक तरफ तो ठीक है केंद्र बोल रहे हैं, पीएम बोल रहे हैं कि सब राज्यों का सामंजस्य होना चाहिए केंद्र से और आप वेट कम कर दीजिए, आम जन को राहत मिल जाएगी। राज्य कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा हमारा जो आपने रोका हुआ है वो दे दीजिए। जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव वाली नीति रहती है, जहां पर भाजपा शासित राज्य वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन सबके बीच पिस तो आम जनता रही है। रास्ता निकालने की बात है तो कैसा निकलेगा? देखिए, वाकई में नियत यहाँ पर नहीं है या फिर कोई और वजह है? श्वेता जी, दरअसल सेंट्रल में जो सरकार बैठी हुई है उसको पेट्रोलियम के मैकेनिज्म का कुछ आइडिया ही नहीं है। देखिए, पेट्रोलियम की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? 3-4 फैक्टर हैं इसके। एक तो टैक्सेशन, आप हेवी टैक्सेशन कर देंगे तो टैक्सेशन में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जा रही है वो पिछले 10-12 साल में 4% से बढ़ा करके 94% तक चली गई है इंक्रीज। देखिए आप और कलेक्शन भी पिछले 4-5 साल में कलेक्शन 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ से बढ़ करके और 4 लाख करोड़ तक चला गया है। लेकिन जो स्टेट का हिस्सा है, स्टेट का हिस्सा इन्होंने घटा दिया है। किस तरह से घटाया है? जो बेसिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है उसका हिस्सा कम करके सेस और चार्जेस के रूप में इन्होंने उसका हिस्सा ज्यादा लेना शुरू कर दिया, जो कि सेंटर के पास रह जाता है। तो स्टेट का हिस्सा इन्होंने सेंट्रल एक्साइज में से भी घटा दिया। अब ऊपर से ये और कह रहे हैं कि आप जो है वेट और घटा दो, यानी उनका जीएसटी पेमेंट ठीक से नहीं कर रहे। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर हिस्सा है वो घटा करके सेस में कन्वर्ट करके खुद हजम कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं वेट भी आप कम कर दो। तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज्यादती है स्टेट्स के ऊपर कि वो उनका हिस्सा खा के और ऊपर से कहे कि वेट और कम करो। दूसरा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां फेल हुई है फ्यूल चार्जेस के मामले में। एक तो हमारी जो इंपोर्ट है वो 94% हो गया है इंपोर्ट, जो कि पिछले 15-20 साल पहले तक 69% ही था। 69% हम इंपोर्ट करते थे, बाकी के लोकल प्रोडक्शन से हम लोग काम चला लेते थे। ये इंक्रीज करके 94% पे चला गया है, जो एक नाकामी है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो थी वो बंद हो गए कुएं और कुछ भी हम लोग इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो डॉलर और रुपीस का प्राइसिंग का डिफरेंस है ये बहुत बड़ी मार रहा है। और इस गवर्नमेंट के पीरियड में जो रुपए और डॉलर के बीच में जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुआ है वो बहुत हेवी हुआ है और इस वजह से भी प्राइसेस बढ़ी हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि 2017 के अंदर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लिया गया कि पहले फोर्टनाइटली प्राइसेस अपडेट किए जाते थे, अब डेली बेसिस पे करते। मैं ये पूछना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने से कि भाई डेली बेसिस पे क्या खरीद करते हैं वो? जब डेली बेसिस पे खरीद नहीं करते तो फिर डेली बेसिस पे ये डायनेमिक सिस्टम क्यों चला रहे हैं? और दूसरी बात, बेईमानी यहां पर है कि जिस पीरियड में ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस गिरी,
उस पीरियड में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करके उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं लेने दिया और खुद ने खाया। बिल्कुल, इस तरह की बेईमानी भरी जो प्रणाली अगर चलाएंगे तो आम जनता को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। और स्टेट के ऊपर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री अगर ये ऐसी अपील करते हैं तो उनको पहले समझना चाहिए कि पेट्रोलियम की इकोनॉमिक्स के अंदर वो पूरी तरह से फेल है। केंद्र चलिए अपील कर रहा है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क पहले कम करें और उसके बाद राज्यों से कहें, ये पवन खेड़ा का कहना है। और जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जेक्शंस इससे लेकर आए हैं। अमित जी, क्या वाकई में नियत नहीं है क्या? क्यों नहीं? अगर सब राज्य ही करने लगेंगे तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र की मदद नहीं है? श्वेता, मेरे सारे जो साथी हैं उनके बातों का मैं जवाब दे दूं एक एक करके, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले बात तो कुछ साथियों ने ज्ञान दिया कि भाई जीएसटी में लाना चाहिए। एक बाकायदा मीटिंग के मिनट्स जारी हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया कि ये जीएसटी में नहीं आना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उसके मिनट्स जारी हुए थे, बाकायदा आप सबने प्रेस में पढ़ा होगा। दूसरी बात, इन्होंने हमारे मित्र ने कहा 25 लाख करोड़ रुपया 7 साल में सरकार ने रेवेन्यू से लिया है। सरकार अगर रेवेन्यू लेती है, सरकार उस रेवेन्यू करती क्या है? सरकार उस रेवेन्यू को जनता के विकास के लिए, जनता के काम के लिए खर्च करती है। आज जब 2014 से पहले भारत में यूपीए की सरकार थी, 12 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही थी। आज 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही है। पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आएगा बताइए आप मेरे को। दूसरी बात आप बताइए मेरे को, देश के 21,000 गांवों में बिजली नहीं थी, आज देश के गांव के अंदर बिजली है। ऐसा कौन सा गांव है जब बिजली नहीं पहुंची है देश के अंदर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए श्वेता, मेरी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के किसान को 1 लाख करोड़ रुपए साली सब्सिडी मिल रही है, इनको हजम नहीं हो रही है। मुद्रा लोन के अंदर 20 लाख करोड़ का मुद्रा लोन दे दिया हमने, युवाओं को हजम नहीं हो रहा है। अरे राजस्थान की सरकार आपसे चल नहीं रही है, 4-4 घंटे आप बिजली दे नहीं पा रहे, इंडस्ट्री का बचा नहीं पा रहे हो। और ये आपके प्रोडक्ट पंजाब में सरकार बनाई और इनके मुख्यमंत्री पहुंच गए 4 लाख करोड़ रुपए दे दिए हमारे वादे कुछ नहीं है, बर्बाद है इकोनॉमी, इकोनॉमी बर्बाद कर दी इन्होंने और लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी। कोई विजन नहीं है आप लोगों का। और अरविंद ट्रेड और इंडस्ट्री बर्बाद है, इनको पता ही नहीं है कि फ्यूल का प्राइसेस बढ़ने से इंटरनेशनल कंपटीशन में बर्बाद कर देते हैं। एक मिनट आप देवेंद्र जी, आप इस बात को बताइए, राजस्थान की सरकार 13 रुपए ले रही है, क्या आप सहमत हैं इस बात से? अमित गोयल जी, देखिए चीखने से तो सर चर्चा नहीं हो पाएगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। मैंने जब शांति से सुना तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा ना। सब सुन रहे हैं ना, जब आप शांति से बोलेंगे नहीं बोलेंगे ही, अगर ऑब्जेक्शन होगा तो बोलेंगे। हमको भी बहुत सारी बातों के ऊपर था, हमने ऑब्जेक्शन किया इनकी बातों के ऊपर। सफेद झूठ यहाँ बोल रहे हैं, कोई जानकारी पेट्रोल पे बोलिए ना, 94% चीजें क्यों बोल रहे हैं? प्राइस कैसे कम होंगे वो बताइए। कौन सी किताब पढ़ते हो हम ये कर रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब है? सड़क बना रहे हैं, आप झूठ बोलते हो, उसके बाद में बोलते हैं हम टीवी के प्रवक्ता हैं, आप पब्लिक को राहत देने की बात करिए। 94% इंपोर्ट हो रहा है, बना रहे तो राहत मिल रही क्या? इंपोर्ट था देश के अंदर, बताइए मेरे को। अमित गोयल जी प्लीज, देखो मेरी बात पर इन्होंने रिफ्लेक्शन दिया जीएसटी की बात पर, मैं दोबारा आपको रिफ्लेक्शन दूं, इस बात पर रिफ्लेक्शन दे दूं। इस आप सभी पार्टियों ने मिलकर तय किया था वहां पर। देखिए सत्ता का चरित्र तो एक सा है, चाहे वो एक्स गवर्नमेंट हो या वाई गवर्नमेंट हो, सबको रेवेन्यू चाहिए। और इसलिए सबने मिलकर ये तय कर लिया कि जनता का चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें तो रेवेन्यू बढ़ानी है। और इसलिए जीएसटी के लिए तय करके बैठे कि जीएसटी के दायरे में नहीं लाना, क्योंकि उससे रेवेन्यू मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे आप गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो। सबकी मिली भगत एक बात है जो बार बार कही जाती है, कि हमें जीएसटी का पैसा जो राज्यों को मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। ये शिकायतें रहती है खासतौर से उन राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। क्या वाकई में कहीं ये डर तो नहीं कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, फिर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारा पैसा नहीं मिलेगा और हम राज्य चलाएंगे कैसे? माधुर जी का ये भी तो डर नहीं है एक? डेफिनेटली ये तो है ही, सरकारें रो रही है जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा। इतनी समय सीमा में जीएसटी मिलना चाहिए, उतनी समय में जीएसटी मिल जाएगा, इसलिए वोट डाल रहा है। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, गरीबों के मसीहा सुन लीजिए।
ज्यादा चिल्लाने से गरीबों को राहुल मसीहा गांधी नहीं बन है, जाते, गरीबों गरीबों को का मसीहा बनने से राहुल चिल्लाने गांधी को बनाइए से आप ये चाहते बोल दीजिए, आप चिल्लाइए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं होने देंगे। अमित गोयल जहाँ पे जाएगा वहाँ पे ऐसा ही होगा, यही इसीलिए बीजेपी देखती है, इसीलिए बीजेपी देखती है ताकि जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं हो। इनके पास आर्ग्यूमेंट होता नहीं है, हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं होता इनके पास, डिबेट को खराब करने के अलावा इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट, डोंट रेज द वॉइस प्लीज। श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माथुर साहब ने एक बात किया, जीएसटी के लिए कहा, मान लीजिए कांग्रेस के राज्य नहीं चाहते, क्या माथुर साहब बता देंगे जीएसटी भाजपा शासित राज्य केंद्र की सरकार और इनके एलाइड सरकार है, वो चाहे तो भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है। जो उसे करना नहीं वो कहेंगे तुम बताओ करना या नहीं करना, इसलिए वो लाना नहीं चाहते। एक चीज कहूंगा। दूसरा, इन्होंने कहा 26 लाख करोड़ रुपए हमने स्वीकार किए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, आपने कहा किसकी पॉकेट से आपने स्वीकार किए? किसान की, गरीब की, मजदूर की। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, झूठ और लूट की सरकार सुन लीजिए, अरे झूठ और लूट की सरकार सुन लीजिए, साथ होना चाहिए। तुम्हारा चरित्र सामने आ रहा है, तुम्हारा चरित्र सामने आ रहा है, इसके तुम बीच में बोल रहे हो। मैंने बोलने का अवसर दिया ताकि जनता को पता चले, लेकिन ये तुम्हारा चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र है। इस देश को 5 किलो अनाज के अंदर गुलाम बनाना चाहते हो और 1% लोगों के हवाई जहाज में घूम के देश को बेच रहे हो, देश को बेच रहे हो। अरे सुन लीजिए, गरीब के गणेश गोबर गणेश, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अमित गोयल सुन लीजिए, सुन लीजिए, अमित गोयल, आपकी चिल्लाहट ये बता रही है, आपकी ये चिल्लाहट बता रही है, आपकी चिल्लाहट। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील राज्यों से की कि राज्य यहाँ पर वैट कम करें अपने राज्यों का, ताकि यहाँ पर आम जनता को राहत मिल सके। राज्य सरकारें कह रही कि केंद्र क्यों नहीं आगे बढ़कर कम करती ताकि राहत मिल सके। हर कोई पेट्रोल डीजल से कमाना जरूर चाहता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, और ये मार जो पड़ रही है वो आम जनता पर पड़ रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो वो वक्त आएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, क्योंकि हर चीज इस पर डिपेंड है। लेकिन इसके बावजूद ये रास्ता कोई निकालना नहीं चाहता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आधे घंटे की चर्चा है, लेकिन इस चर्चा में भी कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी है, क्योंकि सब या तो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं या दूसरे की कभी यहाँ पर बता रहे हैं। सवाल वही का वही है कि क्या वाकई में जो तेल पर टैक्स लगाया है उससे क्या राहत आम जनता को मिल पाएगी? क्या वाकई में राज्य वैट कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अपनी समस्या बताएंगे तो केंद्र अपनी बात यहां पर कह रहा है, और इसलिए वो समस्या जस की तस है, महंगाई जस की तस है, और पेट्रोल डीजल के दाम उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां पर कभी कम होंगे या कोई कम करना चाहता है। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।